2021 से दिनांक 19 मार्च 2021 तक थी। प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष दिनांक 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयाग द्वारा परीक्षा संपन्न कराई गई। उक्त परीक्षा में 2,86,002 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए, जिसका परीक्षाफल दिनांक 6 सितंबर 2022 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी किया गया, जिसमें 43,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। विगत 3 वर्ष बाद भी जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक के विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों को अब तक विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा सका है। विभाग की उदासीनता से परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हताशा व निराशा से ग्रस्त हैं। स्थिति गंभीर है, अतः एवं लोक महत इस अविलंबनीय सुनिश्चित तत्कालीन प्रकरण पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। माने चंदेर साहब जी, हमारा बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। सारी ये सूचना है कि इस सूचना के माध्यम से 2021 की जनवरी के विज्ञापन हैं और रिजल्ट उनके आ गए। 43,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण होने के बाद भी अब करीब 1.5 वर्ष हो गया और अब तक इनका पोस्टिंग इनकी नहीं हो रही है। जूनियर हाई स्कूल शून्य की स्थिति में पहुंच गए हैं। एक हेडमास्टर 3 या 4 अधिक से अधिक शिक्षक होते हैं। 3, 6, 7, 8 कक्षाओं में जूनियर हाई स्कूलों में इतने ही 4-5 से ज़्यादा स्टाफ कहीं नहीं होता, 5 से ज़्यादा। और इन स्थितियों में अगर इतने टीचर अब तक प्रतीक्षारत हैं, अब तक इन्हें नहीं पोस्टिंग की जा रही है, तो स्कूलों को डैमेज करने की स्थिति सरकार की मंशा आखिर क्या है कि स्कूल बंद कर दिए जाएं, नहीं चलाना चाहती सरकार। तो एक तरफ से बैठा दे, कुछ उनकी व्यवस्था कर दे, उनका पेंशन की व्यवस्था कर दे, लेकिन ये बेरोजगारी प्रदेश में और फैलाने की योजना है। बेरोजगार घूम रहे हैं और जो उत्तीर्ण हो गए उन्हें जॉब नहीं दिया जा रहा, उन्हें पोस्टिंग नहीं की जा रही है। ये गंभीर मामला है। मैंने आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि इसमें सख्त निर्देश हो कि जल्दी से पोस्टिंग कर दी जाए, इसकी समय सीमा सुनिश्चित कर दी जाए। जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य, जूनियर एडेड भर्ती से संबंधित जो उन्होंने प्रश्न उठाया, इस भर्ती के संबंध में मुझे आपको अवगत कराना है कि आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना है। जूनियर एडेड भर्ती के संबंध में जो रिजल्ट है, इसको हम लोगों ने बना करके जब इस रिजल्ट को जारी किया तो इस रिजल्ट के ऊपर दिनांक 1/12/22 को कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया और इसका एक रिवाइज रिजल्ट बना करके जब दोबारा से, क्योंकि रिजल्ट में कुछ अनियमितताएं थी, तो एक दोबारा से इसका रिजल्ट बना करके जब घोषित किया गया 6/9/2022 को इसका रिजल्ट घोषित किया गया था और उसके बाद में इस पे स्टे लगा दिया गया और वर्तमान में इस पे सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत चल रही थी और दिनांक 1/2/2024 को जूनियर एडेड भर्ती के संबंध में जो माननीय न्यायालय का मत था उसको रिजर्व करके रख दिया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश इस संबंध में हमको प्राप्त होंगे उसको मानते हुए, उसका पालन करते हुए हम सब लोग कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। जी, जितनी भी नियुक्तियां निकलती हैं, चाहे 69,000 हो, चाहे ये वाली नियुक्तियां हों, उन सब में कुछ ना कुछ अनियमितताएं अधिकारियों के द्वारा या सरकार जिसके भी द्वारा कर दी जाती हैं और वो कोर्ट से स्टे मिल जाता है। तो क्या कोई जिन अधिकारियों के द्वारा या क्या अनियमितताएं बरती गई उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, जिससे हमारे जो प्रदेश के जो युवा हैं वो बेरोजगार रह रहे हैं, और वो किस तरीके से ये अनियमितताएं आगे की नियुक्तियां, इनमें तो जो
हाई कोर्ट ने स्टे लगाई दिया है, लेकिन आगे भी जो नियुक्तियां निकलेंगी उनमें अनियमितताएं ना निकले, उसके लिए क्या कोई कमेटी या कुछ आप कार्य करेंगे जिससे आगे बेरोजगार युवक और न घूमें? नहीं, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है और मंत्री उसको जी ने सुरक्षित कर लिया है, यही तो कह रहे हैं माननीय मंत्री जी। मंत्री जी ने कहा है कुछ अनियमितताएं थी, उस वजह से स्टे लगा। जो 69,000 इससे पूर्व भी उसी नियुक्तियों से संबंधित है, 69,000 जो हमारे शिक्षकों की नियुक्तियां थी उसमें भी रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया था, आरक्षण का कुछ चीजें उसमें छोड़ दी गई थी आरक्षण से संबंधित। तो ऐसी अनियमितताएं यहाँ पर भी, अब क्या अनियमितताएं ये तो मुझे पता नहीं है। तो अनियमितताएं तो सरकार की लापरवाही के कारण हो रही है, जिसकी वजह से जो चंदेल युवा साहब है कुछ वो कहना चाह रहे थे, बेरोजगार है। माने चंदेल साहब आप कुछ मैं कहना मानवर यही कहना चाहता हूँ कि यदि अनियमितता यही होगा कि आरक्षण का पालन कुछ नहीं हुआ कहीं किसी तरह, तो कुछ ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कोई कुछ वर्ग विशेष कोई छोड़ दिया गया हो, तो कुछ पद तो ऐसे सुरक्षित कर लिए जाएं। लेकिन विद्यालय का पूरा प्रदेश का पठन पाठन बंद होने की तरफ भी तो सरकार का ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि कौन सा विकल्प इसका निकाला जाए। एक व्यक्ति, किसी वंचित होने वाला व्यक्ति अगर स्टे लेता है तो सारी नियुक्तियां रोक दी गई और सारी शिक्षा जूनियर स्तर की प्रभावित हो रही है और स्कूल पठन पाठन में बिल्कुल बंद हो गए हैं। कहीं कहीं तो वही मानदेय पर 2-2, 4-4 हज़ार रुपये में लोग काम कर रहे हैं और स्कूल ध्वस्त हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी। विषय ये है कि अधिकारियों की गलती से सभी जो है अभ्यर्थी जो है हरेस कर रहे हैं, हाई कोर्ट हरेस कर रही है, सरकार हरेस कर रही है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसी परिस्थिति ले आया। हाई कोर्ट पर आक्षेप क्यों लगा रहे हैं? हम हाई कोर्ट का नहीं कह रहे हैं। नहीं, हाई कोर्ट पर भार नहीं बढ़ रहा है। हाई कोर्ट पर भार नहीं बढ़ रहा है। आप बताइए, हाई कोर्ट पर मुकदमे बढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट का भार नहीं बढ़ रहा है? नहीं, भार बढ़ना ये बात ठीक है आपकी बात, लेकिन हाई कोर्ट हरेस कर रहा है, ये जरा ये भी हरेस है। ये मुकदमों का भार बढ़ना हरेस है, मुकदमों के भार बढ़ना, और हमारे अधिकारी इसको बढ़ा रहे हैं और अधिकारियों पर आप लोग कोई अंकुश नहीं लगा पा रही है सरकार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अधिकारियों पर अंकुश लगाओ, ऐसी घटनाएं न हो भविष्य में। माननीय मंत्री जी कुछ कहेंगे? नेता सदन, माननीय नेता सदन। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट आपके माध्यम से बताया कि नहीं, फैसला माननीय न्यायालय ने सुरक्षित रख लिया है, तो वो जल्दी फैसला आने वाला है। जैसा फैसला आएगा सरकार अग्रेतर कार्रवाई करेगी। अरे मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि जब यह माननीय मंत्री जी जान चुके हैं कि कहाँ कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करके कोर्ट ने जो भी आदेश किया हो, ऐसा तो आदेश नहीं है कि सुरक्षित कर दिया गया हो, तो उसको जारी करवा दिया जाए। जो रिटायर होने के करीब हो रहे हैं, जो विद्यालय बंद हो रहे हैं, उनके संबंध में आखिरकार विभाग की चिंता होनी चाहिए, माननीय मंत्री जी की चिंता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माननीय या त्रिपाठी कब तक माननीय मंत्री जी इसको करवा देंगे? माननीय त्रिपाठी जी, माननीय मंत्री जी कह चुके हैं, माननीय नेता सदन कह चुके हैं, हाई कोर्ट के निर्णय को आ जाने दीजिए। जी, निर्णय को आने के बाद क्या सुरक्षित रख लिया गया है? हाँ, वही बताया माननीय मंत्री जी। कब तक सुरक्षित रहे? अभी तो कोर्ट से तो हम नहीं कह सकते। नहीं मान्यवर, ऐसा नहीं है कि कोर्ट कई वर्षों तक सुरक्षित रख देगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है माननीय नेता सदन, ऐसा नहीं होता है कि कोर्ट जो है कई वर्षों तक उसको सुरक्षित रख लेगा। एक सीमा होती है, सबकी एक सीमा है, उसको रिवोक कराया गया, उसको उससे मुक्त होकर के अभी कुछ कहेंगे? परीक्षा फल घोषित किया जाए। जी कहिए। जिज्ञासा है, विगत 6 वर्षों में 69,000 शिक्षक भर्तियों की भर्ती नहीं किया शिक्षकों की। मामला उच्च न्यायालय में इसलिए चला गया कि आरक्षण के प्राविधानों का पालन नहीं किया गया। भारत का संविधान इस मामले में स्पष्ट